मोहसिन साहब जो हैं एक कब्रिस्तान में गए, वहाँ रेड कारपेट, और उसके बाद से देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, बहुत सी क्रिटिसिज्म इस वीडियो के हवाले से सामने आ रहे हैं। ये है जी अशरफ मार्च साहब, मुल्तान में तैनात थे। मुल्तान में खाना फ़रंग जमहूरिया इस्लामी ईरान, उस पर फायरिंग हुई थी 1996 में। इन्होंने उन तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनको बहुत ही मिनिमम टाइम में जो है गिरफ्तार कर लिया था। इनको गुजरावाला में 1997 में जो है वो असैसिनेट कर दिया गया। 26वीं बरसी है, फातिहा पढ़ना चाहते हैं। ये वाला जो एहतमाम था ये मोहसिन नकवी या हुकूमत पंजाब की जानिब से नहीं था, ये पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया था, क्योंकि वो शहीद हैं पंजाब पुलिस के। उनके साथ एक रिलेशन है, वो उनके ससुर हैं। शायद उन्होंने उनसे कभी मिले भी ना हो, उन्हें उस तरह से कभी देखा भी ना हो। ये हर साल इस तरह की तकरीब मुनक्किद होती है। मोहसिन साहब ने एक ट्वीट किया, मुझे प्रोटोकॉल लेने का कोई शौक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हमने एक वीडियो के बारे में बात करनी है। जो वीडियो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन साहब जो हैं एक कब्रिस्तान में गए, वहाँ रेड कारपेट, और उसके बाद से देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, बहुत सी क्रिटिसिज्म इस वीडियो के हवाले से सामने आ रहे हैं। ऑल्दो सीएम पंजाब ने एक ट्वीट के ज़रिए सूरत हाल वाज़ेह की है, क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है क्रिटिसिज्म जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस वीडियो में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये पूरा मामला है क्या, किसकी खबर थी, वो कौन सी शख्सियत थी, और उनके कौन सा कारनामा था या कौन सा वाक़या था जिसके बाद उनको शहीद किया गया। इस पूरे मामले पे आपको बताते हैं कि मामला है क्या। ये है जी अशरफ मार्च साहब, ये एसएसपी पुलिस थे, और इनको गुजरावाला में 1997 में जो है वो असैसिनेट कर दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये मुल्तान में तैनात थे। मुल्तान में खाना फ़रंग जमहूरिया इस्लामी ईरान जो ईरान की जानिब से सकाफ़ती मरकज़ जो हैं पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में बनाए गए हैं। उनमें से एक मरकज़ मुल्तान की 9 नंबर चुंगी जो है उसके बिल्कुल साथ मौजूद है, जहाँ पर जो अमला है वो ईरानी और पाकिस्तानी सकाफ़त के हवाले से जो कल्चर सेंटर है उसके अंदर बहुत सा बेहतर किरदार अदा करता है। उस पर फायरिंग हुई थी 1996 में, और फायरिंग में के नतीजे में 8 लोग जो हैं वो जाबाक हुए थे, जिनमें बहुत से जो है जिनका ताल्लुक मुल्तान से था, और कुछ लोग जो हैं वो गिलगित से वहाँ पे आए हुए थे। उस टाइम पाकिस्तान में जो सेक्टेरियन वायलेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो बैंड आउटफिट्स हैं, वो लश्कर जंगवी हो, सिपा साहबा हो, इसके बहुत से मामलात उस टाइम चल रहे थे, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी उसमें भी यही जो बैंड आउटफिट्स थी इनकी ही किरदार उसमें सामने आया था। अशरफ मार्च साहब उस टाइम मुल्तान में डिप्लॉयड थे। इन्होंने उन तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनको बहुत ही मिनिमम टाइम में जो है गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद जो है उनके ऊपर ट्रायल हुआ और सारी चीज़ें आगे चली। जिसके बाद ये मार्च साहब जो हैं इनका तबादला गुजरावाला हो गया, और 1997 में गुजरावाला में बतौर एसएसपी ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और बैंड आउटफिट्स का जो निशाना बने, दहशतगर्दी की जो कार्रवाई थी उसका निशाना बने, और इनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया। और शहीद अशरफ मार्च साहब जो हैं उनकी 26वीं बरसी है, और जिसको हर साल ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये पिछला साल जो है आईजी पंजाब उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बल्कि उनकी शहादत के बाद गुजरावाला जो पुलिस लाइन है उनका नाम भी उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया है। अब देखें कि मंडी बहाउद्दीन के ये डीपीओ और डीसी जो हैं ये उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों की ये आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये जो फुटेजेस या जो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ज़रा ये मोहसिन नकवी साहब से, इनका रिश्ता क्या था, और मोहसिन नकवी साहब वहाँ क्यों चले गए, और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है उसकी वजह क्या बनी। अब मोहसिन नकवी साहब की जो मिसेज़ हैं डॉक्टर वर्दा अशरफ, वो अशरफ मार्च साहब की साहबजादी हैं, और चौधरी शुजात साहब की वो भांजी हैं, क्योंकि जो अशरफ मार्च साहब थे वो बहनोई थे। चौधरी शुजात साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, वो उनकी साहबजादी हैं। अब मोहसिन नकवी साहब सीएम पंजाब हैं, तो बतौर सीएम पंजाब अगर वो फातिहा पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक शहीद भी हैं, ऑल तो उनके साथ एक रिलेशन है, वो उनके ससुर हैं, और शायद उन्होंने जब उनकी शादी हुई मोहसिन साहब की उससे पहले उनको असैसिनेट कर दिया गया था, बहुत पहले। मोहसिन साहब की अपनी एज कोई ज़्यादा नहीं है, ये 97 का वाक़या है। मोहसिन साहब की शादी तो बहुत बाद में हुई होगी, शायद उन्होंने उनसे कभी मिले भी ना हो, उन्हें उस तरह से कभी देखा भी ना हो, और उसके बाद जो है अब वो सीएम पंजाब बने। हर साल वहाँ पर तकरीब होती है। हमने देखा कि यहाँ जो भी कोई अहम ओहदे पे पहुँचता है, वो निगरान वज़ीर आज़म हो या वो एक एयर चीफ़ बने थे, वो गए थे अपने वालिद की कब्र पे, तो बड़ा वहाँ पे एहतमाम किया जाता है। लेकिन ये वाला जो एहतमाम था ये मोहसिन नकवी या हुकूमत पंजाब की जानिब से नहीं था, ये पंजाब
पुलिस की जानिब से किया गया था, क्योंकि वो शहीद हैं पंजाब पुलिस के। और ये कोई पहली बार इस तरह की तकरीब वहाँ पे मुनक्किद नहीं हुई थी, ये हर साल इस तरह की तकरीब मुनक्किद होती है। वहाँ पे जो DPO और DC होते हैं वो जाते हैं और जाके अपने शहीद को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ये कोई एक ओनली पाकिस्तान में कोई शहीद नहीं है, मुसल्लह अफवाज भी अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करती हैं। आप पुलिस देख लें, FC देख लें, अगर सिफ़त गयूर साहब का आएगा योम शहादत, उस पर भी इस तरह होता है। कैप्टन मुबीन जो DIG ट्रैफिक लाहौर में शहीद हुए, या मियाँ असलम साहब जो थे, या वो चौधरी असलम साहब जो कराची में जो बम ब्लास्ट में जिनको शहीद किया गया, जब भी उनकी जो है बरसी आती है उसको जो है अदारा जो है सेलिब्रेट भी करता है, ताकि एक अपने जो मुल्क और कौम के लिए जान देने वाला है उसको खराज तहसीन भी पेश किया जा सके। और साथ साथ जो फोर्स जंग लड़ रही है, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ आपके मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल पैरा है, जिस तरह अभी आज ही के दिन कितने पाकिस्तान आर्मी के शोहदा जो हैं 3 जगह पे, गवादर में, मियाँ वाली में, DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हुए, जो हमारे जवान हैं उन्होंने अपनी जान निशावर की मुल्क और कौम पर। तो ये भी वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क और कौम की खातिर काम किया और टेररिज्म का निशाना बने, और आज कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। अब मोहसिन साहब, उनकी अब ये कह लें कि बैड लक है कि वो उनके ससुर थे, वो वहाँ चले गए। अरेंजमेंट सारा पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया था और उनका बीच में इसमें कोई रोल नहीं था। बल्कि अब CM ने क्या किया, जब इसको सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ ये पूरा मामला, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने तनकीद की, लोगों ने इसको ज़ेर बहस लाए, तो मोहसिन साहब ने एक ट्वीट किया। ये उनका ट्वीट में पढ़ रहा हूँ कि मुल्क दुश्मन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग में जाम शहादत नोश करने वाले SSP अशरफ मार शहीद की कब्र पर सलामी की तकरीब को देख कर तकलीफ़ हुई है, तो इसका इलाज अल्लाह ही कर सकता है। मतलब आगे उन्होंने पूरी उसकी वो सारी की सारी चीज़ दी हुई है। उन्होंने कहा जी कि मुझे प्रोटोकॉल लेने का कोई शौक़ नहीं है, और इन हक़ाइक़ को जो है वो चेंज करके या हक़ाइक़ को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया गया, और ये फ़जूल नोयत का क्रिटिसिज्म है। अब उनके ऊपर ये पूरा मामला जो है उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी। अब बतौर अदारा ये जो पुलिस है उसका शहीद हैं, और उनके पुलिस के जज्बात हैं, उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, इस पूरी की पूरी कंपेन से कि यार वो अब CM पंजाब एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी उनसे नाला है। मोहसिन नकवी साहब से कोई ग्रजेस हो सकते हैं, कोई किसी की पसंद नापसंद वो हो सकते हैं, उनके जो उनका तर्ज़ इस टाइम हुक्मरानी है उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आप इस पे बात कर सकते हैं कि जी वो यहाँ पे 90 दिन में इंतखाबात होने थे, मोहसिन साहब जो है तकरीबन 12-13 माह CM पंजाब रहेंगे, इस पे बात कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप ऐसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, इसका कोई आपको जवाज़ या इसका कोई हक नहीं पहुँचता कि आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें जिसका इस पूरे मामले से दूर परे परे का ताल्लुक़ नहीं है, या सिर्फ वो CM पंजाब के रिश्तेदार हैं, तो इसलिए आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत गलत है। बाकी इस पूरे मामले में एक और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, जब मैं पूरी चीज़ें कलेक्ट कर रहा था तो ये खाना फरंग ईरान पे जो मुकदमा हुआ, इसका मुद्दई जो पुलिस एहलकार था, जब अशरफ मार साहब को भी शहीद कर दिया गया, और उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा था उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट थे, वो 20 साल तक घर बैठ कर तनख्वाह लेता रहा। 2016 तक उसने सैलरी ली, जिसके बाद वो रिटायर हुआ कि उसने अपनी ये कहा जी मुझे थ्रेट्स हैं, मैं किसी भी सूरत जो है वो फील्ड में नहीं आ सकता, मुझे भी मार दिया जाएगा। जब एक SSP जो है उसको शहीद कर दिया गया तो मैं कहाँ पे कैसे सस्टेन कर सकता हूँ। बल्कि अभी भी पंजाब पुलिस में बहुत से लोग अशरफ मार साहब के करीबी रिश्तेदार हैं। उनमें एक DIG हैं मुनीर मसूद मार साहब, जो CPO मुल्तान भी रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में CPO के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। तो मतलब अब एक ऐसी शख्सियत जिसने आपके लिए कौम के लिए काम किया है, उसके ऊपर भी अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादती है। इख्तिलाफ़ात रखें, सियासत करें, पॉलिटिकली चीज़ों की वजह से चलें ठीक है, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं उनको ना झुटलाएं या उसके ऊपर पर्दा मत डालें। थैंक यू सो मच।